गुड इवनिंग भैया। देखो बच्चों, अपने पॉलिटिकल साइंस में दो बुक है। फर्स्ट बुक जो थी वो थी समकालीन विश्व में राजनीति, और दूसरी बुक जो है भैया उसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो देखो भैया, अपने जो फर्स्ट बुक थी समकालीन विश्व में राजनीति, अपने उस बुक के सभी चैप्टर के मतलब जो इस बार अपने सिलेबस में है उन सभी चैप्टर के में आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जो मेन क्वेश्चन है, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है, एक एक दो अंक वाले क्वेश्चन, उनके टेस्ट अपने पूरे कर चुके हैं फर्स्ट बुक के। आज अपने जो सेकंड बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, इस बुक के अपने फर्स्ट चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, ठीक है, इस चैप्टर का अपने 15 क्वेश्चनों का टेस्ट आयोजित हो रहा है। और ये सभी क्वेश्चन जो है भैया एक या दो अंक वाले क्वेश्चन है जो आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या जिनकी पूछे जाने की संभावना है। इनमें से आधे तो ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या बार बार पूछे जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफी मोस्ट है। अब रही भैया बड़े क्वेश्चनों की बात, ये तो एक ही दो अंक वाले हैं। बड़े क्वेश्चन जो 4 अंक के, 5 अंक के, 6 अंक के आते हैं, तो वो सिस्टम भी अपने प्रारंभ कर दिया है। अब आपको हर चैप्टर से निबंधात्मक क्वेश्चन जो है मोस्ट क्वेश्चन जो लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं। जैसे कल अपने एक वीडियो जो था उसमें अपने शीतल वाला जो चैप्टर था, उस शीतल वाले चैप्टर के मैंने आपको 4 क्वेश्चन उपलब्ध कराए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, बार बार अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब बात करते हैं भैया अपने टेस्ट की। तो टेस्ट में भैया अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है अपने भारत पाक विभाजन के समय भारत में रजवाड़े कितने थे, मतलब जब भारत का विभाजन हुआ उस समय रजवाड़ों की संख्या कितनी थी। सेकंड क्वेश्चन है भैया भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है। थर्ड क्वेश्चन है सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। चौथा क्वेश्चन है भैया भारत का संविधान अमल में आया। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको इस वर्ड का पता होना चाहिए, अमल में आया। अमल में आया का मतलब क्या है, ठीक है, वो थोड़ा सा इसको ध्यान से रखकर आपको ये क्वेश्चन करना है। पांचवा क्वेश्चन है भैया सन 2000 में किन राज्यों का निर्माण हुआ। ओके। छठवां क्वेश्चन है भैया किस राज्य को सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के सिद्धांत पर भारत में शामिल किया गया। मतलब कई रियासतों का भारत में विलय हुआ था, हैदराबाद थी, जूनागढ़ थी, कश्मीर था, मणिपुर था। अब इनमें से किसको वैश्य मताधिकार के आधार पर शामिल किया गया था, यह आपको बताना है। सातवां क्वेश्चन है भैया राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ। आठवां है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण कब और किसने दिया था। नौवां है मुस्लिम लीग की स्थापना कब व कहाँ हुई थी। 10वां है आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य की मांग को लेकर आमरण अनशन किसने किया था, मतलब उस व्यक्ति का, नेता का नाम बताना है जिसकी मृत्यु भी हो गई थी अपने, ठीक है। 11वां है स्वतंत्र भारत के समय कौन सी 3 प्रमुख चुनौतियां थी। जब भारत आजाद हुआ तो आजाद होने के साथ में भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां आई थी, 3 चुनौतियां जो मेन थी वो आपको बतानी है। 12वां है भैया भारत का विभाजन किस आधार पर किया गया था, मतलब किस आधार पर भारत के टुकड़े हुए थे, धर्म के आधार पर हुए थे, जनसंख्या के आधार पर हुए थे, क्षेत्रफल के आधार पर हुए थे, किस प्रकार से विभाजन हुआ था, यह आपको बताना है। 13वां है भैया भारत का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा, मतलब किस व्यक्ति ने एकीकरण का कार्य पूरा किया था, यह आपको बताना है। 14वां क्वेश्चन है भैया तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ। भारत का अंतिम राज्य बनने यही बना था भैया, तेलंगाना कब बना था, ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन है भैया हैदराबाद रियासत के अर्धसैनिक बल को क्या कहा जाता है, मतलब जो गुंडे किस्म के लोग थे उनको किस नाम से पुकारा जाता है, यह आपको बताना है। इसकी आंसर की जो है भैया वो कल दोपहर तक आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तब तक आप अपने आंसर जो है वो टेलीग्राम या कमेंट बॉक्स पर मुझे सेंड कर सकते हो। जो टॉपर्स रहेंगे उनकी लिस्ट जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दी जाएगी। ओके भैया, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स